हेलो हेलो। कितने हो रहे हैं? ये 60 हो गए। 55। ये कितने? 60। चलो बढ़िया। 60 मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं और 55 भी अच्छे हैं। तो जितने मार्क्स कम आए हैं तो पहले तो अपनी गलतियां देख लो, है ना। तो मैं एलिमिनेशन में गलती कर दी हो पुष्कर। हाउ इट इज़ पॉसिबल? छोटी छोटी गलतियों पे काम करो। और इतनी तुम लोग को मेहनत करा दी गई है कि जब तुम फाइनल का पेपर देखोगे ना तो लगेगा ये क्या ही था, मजाक हो रहा था, हम लोग इतना टफ टफ पढ़ रहे थे। तो इसलिए टफ कराया गया क्योंकि बाकी पेपर आसान लगे, और इतना जो पेपर ऊपर हुआ है ना वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सन लगाया कि नहीं लगाया देखें ड्राइव पे। तो हमें केवी के 5 2 पेपर दिया था मैंने। प्री 2 हुआ था ना, सेट 3 और सेट 4। तो पहले तो हमें उसको कुछ डिस्कस करना, टोटल 5 है, 5 पेपर है। तो पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, उनके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे नहीं। तो सॉरी आ गया सर का लोड हो गया। अभी रिसेंटली पहला पेपर किसका है? ये लग तो गया सारे पेपर, हाँ लग गया। तो कौन सा हुआ था? केवी सेम तीसरा पेपर किए ना हम लोग। आओ जी। भव्या ने भी ये, हाँ यहाँ पे स्टैट्स में गड़बड़ कर दिया इसने, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में गड़बड़ कर दिया, बाकी तो ठीक किए ये। उसके बाद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एरर, कैलकुलेशन कट गया। ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई होता है मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई इशू नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू नहीं कटने चाहिए किसी के भी। 20 मार्क्स हैं तो 20 में 20 आने चाहिए एमसीक्यू में, ये एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्योंकि वो कटता है तो बड़ा दुख होता है, एमसीक्यू कटता है तो दुख होता है। तो पेपर 3 किसका किसका था? क्वेश्चन नीचे करना। लीस्ट रेजिस्टेंस ऑप्टेन यूजिंग। मेरा ठीक है। तो हम पहले इसके कुछ सेक्शन डिस्कस करेंगे, सारे नहीं करेंगे। आ जा भाई, बाकी क्वेश्चन कहाँ गया? ले, ब्लैंक क्यों हो गया? इसमें भी एमसीक्यू चेक कर रहा था मैं, एनसीईआरटी से आया, इसमें भी गड़बड़ हुआ है। ए बी सी की लेबलिंग करनी थी, ए बी सी। बी कॉटिलेडन है ना, ए क्या है? प्यूमिल, कॉटिलेडल और रेडिकल। तो सी ऑप्शन है। किसी ने बी मारा है तो वो ओवर गलत हो गया, हो सकता समझने में दिक्कत हुई होगी। उसके बाद हम आते हैं, अब ये तो प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन है कि वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड जनरली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताओ भैया पुष्कर, वाई कोवेलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्प्लिट कहाँ से हुआ? आए जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। काफी कूद के लेगी। चेयर आगे हो जाएगी ना। वैसे निहारिका एथलीट है, कूद भी सकती है। ले। देखो निहारिका कहाँ नंबर कट गया आपके? So covalent compound are poor conductor of electricity except graphite, because graphite की स्ट्रक्चर ऐसी है कि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। टोटलिंग कर लेना एक बार खुद से भी। लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जनरली वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, क्या यूज हुआ है? जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे फॉर्म शेयर्ड बॉन्ड
और दे डू नॉट प्रोड्यूस आयन इन अ एक्वस सोल्यूशन। अब चूंकि 2 नंबर का है, मान लो ज़्यादा नंबर का आ गया, यही सेम क्वेश्चन आ गया 3 मार्कर में, तो हमारे पास एक एक्टिविटी है, कौन सा, सोचो कौन सा एक्टिविटी है इसको समझाने की, इस सेम क्वेश्चन को। कोवैलेंट बॉन्ड्स। हाँ, कौन सा एक्टिविटी है? एसिड बेस चैप्टर से उठेगा और एक्टिविटी आपका बनेगा ग्लूकोज वाला। ग्लूकोज एंड अल्कोहल को जब हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए टेस्ट कर रहे थे तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, बट वहीं पे एसिड और बेस में कर रहा था। अगर ज़्यादा वेटेज का बना तो, नहीं तो आप केवल प्रॉपर्टी लिख दोगे कि शेयरिंग बॉन्ड है तो इस वजह से पुअर कंडक्टर है, क्योंकि 1 मार्क्स का वो 1 मार्क्स का ये है। दूसरे का नाम क्या होगा? 3 कंपाउंड है और ये कीटोन फैमिली से है, प्रोपेओन इसका नाम है, प्रोपेओन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 एसिड बेस एंड सॉल्ट से है। नाइट्रिक एसिड का क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेल किसका बना होता है? अंडे का छिलका, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो मेटल कार्बोनेट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, आपकी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड, विथ, वैसे कोई एक्सेप्शन तो नहीं है इसमें, एक्सेप्शन नहीं लगेगा, विथ एसिड क्या बनता था? सॉल्ट CO2 प्लस, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो मेटल कार्बोनेट यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट और आपका एसिड है HNO3, तो क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट। NO3 की वैलेंसी होती है 1, कैल्शियम की होती है 2। वैलेंसी भी गड़बड़ हुई है कुछ लोगों की, अभी पूरी कॉपी चेक नहीं हुई है साइंस की, अभी एक कॉपी हुई है, आप लोग की जल्दी ही पूरी चेक हो जाएगी कॉपी। राइट अ बैलेंस इक्वेशन। अच्छा, केवी के पेपर में एक खास है, हर इक्वेशन को बैलेंस लिखने को कहा है। देखा होगा जिसके पास केवी का सेट गया होगा उसमें हर क्वेश्चन में बैलेंस लिखने को कहा है। तो कैसे बैलेंस करोगे इसको बताओ, थोड़ा हेल्प करो, कैसे करेंगे बैलेंस? ये HNO3 का भी 2 आएगा। HNO के 3 2, HNO आएगा 2 आएगा। चलो यहाँ 2 लगा दिया, फिर अगर यहाँ 2 लगाया, हाइड्रोजन हो गया 2, हाइड्रोजन है ही। 2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया 6, नाइट्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन 6 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ भी 6 है, सब बैलेंस है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम वहाँ पे भी 1 है, कार्बन वहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन 3 एंड 6, नहीं ये इसमें जाएगा 2 3 6, 6 प्लस 9 यहाँ पे भी है, ठीक। इसका और पार्ट है कि हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग, एक्सप्लेन विद बैलेंस इक्वेशन। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट, वॉशिंग सोडा में क्रिस्टल होता है, 10H2O होता है, उसका कलर भी शायद चेंज होगा, जब हम हीट करेंगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा और वो एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाएगा। क्या फॉर्मूला था बेकिंग सोडा का? वॉशिंग सोडा का तो ये था ना, सोडियम 10H2O, ये है वॉशिंग सोडा, इसमें क्रिस्टल है 10 वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रस सॉल्ट, और बेकिंग सोडा है NaHCO3। कैसे बताएंगे? डिस्टिंग्विश करेंगे बाय हीटिंग, हीटिंग बोला है। एक को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। किसको? बेकिंग सोडा। और उसको हीट करेंगे तो? उसमें भी तो CO2 नहीं, दोनों में तो H2 बनना चाहिए ना, हीट करने पे वाटर दोनों से इवापोरेट होगा। आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखो तो इसको भी हीट करते थे जब, तो Na2CO3 बनता था, तभी तो बाद में वाटर मिलाते थे, प्लस H2O वाटर फॉर्म में इवापोरेट हो जाता था। इसके बाद हम इसी में 10 मॉलिक्यूल मिलाते थे, इसको हीट करेंगे तो भी हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस वाटर इवापोरेट हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि वॉशिंग सोडा का कलर होगा, क्रिस्टल है ना, तो कलर चेंज होगा, जबकि इसमें कलर चेंज नहीं होगा। किस वाले में कलर चेंज होगा अभी देखना पड़ेगा कि हमें क्या कलर है वॉशिंग सोडा का। यहाँ पे कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा बिकॉज 10H2O है, क्रिस्टल में कलर देखो क्या है वॉशिंग सोडा का, चेक करके बताओ कलर क्या है। रिएक्शन तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से चूंकि 1 ही मार्क का है तो हाफ मार्क्स तो मिल जाएगा रिएक्शन लिखने का, वाइट होता है, और इसका एनहाइड्रस का
Na2CO3 का दोनों का वाइट है, एनहाइड्रस का भी और हाइड्रस का भी। क्योंकि इसमें बाय हीटिंग बोला है, कोई और मेथड बोलता तो हम चेक कर लेते हैं, केवल हीट करने से बोला है। हीट करने पे दोनों में आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, है ना। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आ गया ना। रिएक्शन तो लिख देंगे, बट इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या चेंज हो रहे हैं वो बताना पड़ेगा। अगर दोनों ही वाइट है बिफोर एंड आफ्टर, तब तो कोई कलर चेंज हुआ ही नहीं, है ना। फिर तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ। फिर तो एक ही बच रहा है ऑप्शन, आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, इसका देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को स्टार बना लो, देखेंगे हम लोग इसको कि कुछ और है कि नहीं इसका आंसर प्रॉपर। रिएक्शन तो लिख लेंगे। नहीं, इसमें पाउडर नहीं बोला है, क्या हुआ? अच्छा नहीं, सॉरी, हाँ बेकिंग पाउडर ही बोला है ना। तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो तो मिक्सचर होता है, टार्टरिक एसिड भी होता है, ठीक है। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है ना। वहाँ पाउडर लिखा है, ये बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नहीं ढंग से पढ़ा। ये है आपका, ये सोडा है, ठीक है। और बेकिंग पाउडर जो बनता है वो CO2 बनाता है, हाँ ये बता सकते हैं। तो बेकिंग पाउडर होता है आपका बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड और ये पूरा कंपाउंड एक बनता है, ठीक है। और इसको जब हीट करेंगे तो इसमें, अब सही है, इस सही निहारिका से बताता है, इसमें CO2 प्रोड्यूस होगा और इसमें CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा। यही एक तरीका है जानने का। एक्चुअली मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, वो बेकिंग सोडा पढ़ लिया था मैंने। ये पे ध्यान देना क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो अब हो जाएगा। इस वाले में CO2 प्रोड्यूस होगा, किसमें? बेकिंग पाउडर में। बट वॉशिंग सोडा में CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा हीट करने पे। ये मेन डिफरेंस है। CO2 को हम टेस्ट कर सकते हैं ना, किससे? लाइम वाटर से। ये क्वेश्चन बताना 23, ये थोड़ा सा अटपटा सा भी लगा। हाउ इज मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन? फोर डिफरेंस। क्या क्या पॉइंट बताओगे इसमें? हार्ट की बीटिंग कंटीन्यूअस होती है, रिफ्लेक्स एक्शन स्टिमुलस टू एक ये हो गया। का जो होता है वो ब्रेन कंट्रोल करता है मेडुला, हाँ एंड रिफ्लेक्स एक्शन हाँ स्पाइनल और रिफ्लेक्स, 2 पॉइंट, ठीक है, सही है। तीसरा वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन भी कुछ लिख सकते हैं, ये वही है ना, ये भी है। और क्या लिखेंगे फिर? हार्ट बीट हार्मोनल कंट्रोल भी होता है, हार्मोन से भी कंट्रोल किया जाता है हार्ट बीट को। जैसे एड्रेनल, आपको इमरजेंसी पड़ गई तो बहुत तेज़ी से हार्ट बीट करेगा ताकि एनर्जी ज़्यादा बने। एंड रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हार्मोनल कंट्रोल नहीं है, वो रिफ्लेक्स पे फॉलो करने वाला। एक और कोई बताओ वो। हाँ 1 पॉइंट, चौथा बताओ। 3 तो ठीक है, 4 बोला है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे क्वेश्चन आए हैं इसमें। मैं बता रहा हूँ केवी के पेपर कर लो, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको। चौथा बताओ, 3 तो हो गया। तीन तो बता दिया आप ही लोग ने, एक चौथा कोई बताओ। मुझे पता नहीं, मैं भी सोच ही रहा हूँ। स्पेसिफाई किया, गिव 4 डिफरेंस, 2 मार्क का। क्वेश्चन को लिख लो। इसको कैसे लिखा करो? एनसीईआरटी में ही लिखा करो ताकि याद रहेगा, नोट्स तो इधर हो जाएगा। एनसीईआरटी के ऊपर जो चैप्टर है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, उसमें ये लिख लो और इसका आंसर बनाने की कोशिश करना जब रिवीजन मोड में आना, तो जब भी रिवाइज करने चैप्टर तो। ये सब नहीं लिखेंगे तो फंक्शन हो गया। गुड। हार्ट क्या है? लाइफ प्रोसेस का पार्ट है और रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। एक आपको जिंदा रखेगा और एक आपको मूवमेंट में हेल्प करेगा, सोचने पे हेल्प करेगा। ये हो गया 4 पॉइंट। गुड, हो गया चारों पॉइंट।
मैं भूल गया, मैं बच्चे बताएं, आपस में पूछ लो, क्वेश्चन लिख लो, पता नहीं पता मेरे को। डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ना, डिस्कशन मतलब पूरा सिलेबस एक साथ कंबाइन खिचड़ी। क्वेश्चन आपकी बुक में होनी चाहिए, जो इसलिए एनसीईआरटी सबके पास हो, ठीक है। कुछ भी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने 2-3 कॉपी चेक किया, सब ने सही से बनाया, इसको लेवलिंग भी सही से किया। एक चीज़ भूल गए कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाना है। कोई दिखाया ही नहीं मेरे को, मतलब जितनी कॉपी चेक किया, कॉपी बाकी है, सबने इसको अच्छे से बताया है, उसमें कोई इशू नहीं, पूरा ऐसे बनाया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ करके छोड़ दिया। बोले 2 नंबर हो गए कि हम तो यही पढ़ाए हैं, सही बात है, मैंने भी यही पढ़ाया है और यही है भी पार्ट, लेकिन अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। 2 नंबर का है, ऐसे ही 2 नंबर तो नहीं मिलेगा। एक चीज पूछा है कि मार्क एंगल ऑफ, एन एंगल ऑफ, तुम्हारा नहीं था ना ये पेपर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे बनाओगे? एंगल तुमने नहीं बनाया ना बेटा, नहीं बनाई हो ना, बनाई हो तब ठीक है। यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे जो कि नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, ये आपकी गई है, सॉरी ये गया है इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ यहाँ पे होगा, जहां पे लाइट गिर रही है वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, याद रखना इसका। 2 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है 26 क्वेश्चन है, देखना 26 क्वेश्चन है, अ रे अ कंपास नीडल इज प्लेस नियर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, state your observation for following case and give a reason for same, magnitude of current is increase, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। एनसीईआरटी में ही लाइन है, एनसीईआरटी के अंदर ही लाइन है, इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट इन स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास इंक्रीज बिकॉज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड मोर। पहले मान लो 10 लाइन बन रही थी तो 1200 हो गई, अगर हमने डबल कर दिया या करंट बढ़ा रहे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से कंपास का डिफ्लेक्शन भी तेजी से बढ़ने लगेगा। कंपास इज डिस्प्ले अवे फ्रॉम कंडक्टर, जितना दूर ले जाओगे उसका डिफ्लेक्शन स्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे खोती, मतलब कम मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके उसके बाद इसका और पार्ट क्या है, 2 सर्कुलर कॉइल पी एंड क्यू आर केप्ट क्लोज टू ईच अदर फॉर विच पी कैरी अ करंट वाइल ऑब्जर्व अ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट। अच्छा ये थोड़ा सा इंड्यूस करंट वाला है, बी और वाला पार्ट नहीं करना है, ये इंड्यूस करंट का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको, इंड्यूस वाला सिलेबस में नहीं है। 27 बहुत आसान है, सबने लिखा है, मस्त लिखा है, 3 नंबर में 3, लेकिन मिला सबको 2 नंबर है, क्यों? नीचे एक वर्ड था बैलेंस, किसी ने बैलेंस, मतलब जितनी मैंने कॉपी चेक की है, एक के 5 सेट थे, तो मतलब 5 बच्चों के पास ये कॉपी गई है, तो अभी 1 ही 2 चेक हुआ है, बैलेंस नहीं किया है, एक पेपर के 5 सेट थे, तो बैलेंस किसी ने नहीं किया है, जबकि ये सभी पूरी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। 27 बहुत आसान है, इसलिए कह रहा हूँ बैलेंसिंग अभी भी सीख लो, अभी भी कोई बहुत समय नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से कर सकते हो। और क्या है, जिंक मेटल Zn रिएक्ट विथ CuSO4, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसे जिंक इज मोर पावरफुल देन कॉपर, इट डिस्प्लेस कर देगा और बनेगा जिंक सल्फेट कलरलेस एंड रेड ब्राउन कॉपर। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का, ये कलरलेस, ये कैसा, रेड ब्राउन, रेड। अब ZnSO4, अब बैलेंस कैसे करोगे बताओ, बैलेंस है क्या ये, तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बैलेंस लग रहा है। सेकंड बी पार्ट, एल्युमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एल्युमिनियम हाँ HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बनेगा आपका एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अब बैलेंसिंग देखो इसके 3 है, तो क्या करें, कहाँ पे क्या करें, यहाँ 3 लगाएं, यहाँ भी 3 लगना पड़ेगा, फिर नहीं हाइड्रोजन तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या लगाऊं फिर, 3 लगा, अगर मैं यहाँ पे, यहाँ 2 लगाएं, यहाँ 2 लगा दो, वहाँ 4 यहाँ 2 लगा दें, कहाँ पे, किस तरफ, HCl में, यहाँ 2
तो आपका हो गया और यहाँ पे प्रोटीन डी है। हाँ तो एल में 2 लगा दो, एचसीएल में 4 लगा दो। चलो यहाँ 2 लगा देते हैं, एचसीएल में 4, HCl में 4, एल में 2 से पहले वाला हो गया। क्लोरीन तो H2 में भी 2। यहाँ पे भी 2, लेकिन क्लोरीन तो 6 है ना, 2 3 जा 6, यहाँ पे तो 4 ही रहा। सोचो, बताओ मुझे, सोच के सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ अपनी कॉपी में। अब ठीक है, हो गया बैलेंस। 2Al 6HCl 2AlCl3 3H2O, हो गया बैलेंस। सी पार्ट देखो बैलेंस में भी एक डाउट है, स्पायरिंग का क्वेश्चन। बता लेना, तो पूछ लेना मेरे से। सिल्वर मेटल को हमने कॉपर सल्फर से रिएक्शन किया है, किसको, सिल्वर को, Ag को रिएक्ट किया है CuSO4, तो रिएक्शन ही नहीं होना है, बैलेंस क्या करेंगे। क्यों नहीं रिएक्शन होगा पुष्कर, ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ थर्ड वाला, Ag CuSO4 का क्यों नहीं रिएक्ट किया, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में Ag Cu से नीचे आता है, तो Cu इज मोर पावरफुल देन Ag, तो कहाँ से रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है ये कहानी, कुछ 5 जूल किसको दिया है, मैन को, तो वापस का 10% होता है ना, तो उल्टा 90% बनाते जाओ, लॉस, मतलब अगर यहाँ पे 5 जूल है तो पहले कितना रहा होगा 50, उसके पहले कितना रहा होगा, हो गया, बन गया, जिस भी लेवल पूछे बता दो। क्वेश्चन और पार्ट है डिपेक्टिव, ये एनर्जी लेवल है, ट्रॉफिक लेवल का ही है, और ये 10% लॉ बता रहा है, क्या बता रहा है 10% लॉ। कोई भी दो नॉन बायोडेबल, तो प्लास्टिक बता दो, और क्या बताओ, थर्माकोल भी बता दो जो कि डिकम्पोज नहीं होता है। 30th कॉपर का सल्फाइड ओर से, तो कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, मैंने कॉपर वाले पे स्टार बताया था कि ध्यान देना, उसमें रोस्टिंग करते हैं बट पूरी तरह से नहीं करते हैं, रुक देते हैं, वो बचे हुए से फिर से रिएक्ट करता है ना, वो कोई बताया ही नहीं मैंने को, वो इंपॉर्टेंट था, कॉपर का पूछा है ना। तो कॉपर का और होता है कॉपर सल्फाइड CuS, तो पहले हम इसका करते हैं रोस्टिंग, तो रोस्टिंग करेंगे तो ये बनेगा कॉपर का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, कह रहे हैं ना पूरा नहीं करेंगे, पार्शियल करेंगे, फिर रोक लेंगे, तो कॉपर इसी के साथ फिर ये रिएक्ट करेगा, है ना। इसमें देखना फॉर्मूले में कॉपर 1 लेते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 है शायद, फॉर्मूला एक बचे और का, है ना, यहाँ पे 2 है, तो फिर ये बनेगा प्योर कॉपर, ठीक है, और क्या रिलीज होगा SO2, ये है आपका, यहाँ पे रोस्टिंग होगा। उसके बाद था वेरियस, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप सपोर्ट बाय द केमिकल इक्वेशन, वेरियस स्टेप सपोर्ट क्या है, ये 2 स्टेप्स हैं, इनको लिखना है, इसी को जस्टिफाई करना, 3 मार्क्स का है। 32 मायोपिया में क्या होता है, मतलब नियर की तो दिखती है, पास की नहीं दिखती है ना, पास की दिखती है, दूर की नहीं दिखती है, और करेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, तो जो आंख खराब हुई रहती है वो दूर की रोशनी के लिए खराब हुई रहती है ना, पास के लिए तो नहीं, पास के तो सही है, तो ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब मेहर ने गड़बड़ क्या किया, इसने नियर बाई का बना दिया था, नियर बाई तो ठीक है ना, आंख हमारी आंख खराब हुई, दूर की नहीं देख पाई, तो इन्फिनिटी वाली यहाँ से थोड़ी सी डाइवर्ज होगी, थोड़ी सी डाइवर्ज होगी, यहाँ हमारा ह्यूमन लेंस है, थोड़ा सा यहाँ पे देखना, थोड़ा सा इसको नीचे बनाओ, और यहाँ से जाके कन्वर्ज होगी और रेटिना पे जाके फोकस हो जाएगी। अब उसने ऐसे बना दिया था ये वाला, ये गड़बड़ हो गया ना, नियर बाय पॉइंट हमारा सही है, नियर बाय खराब है, हमारा फार पॉइंट खराब है। नीट डायग्राम बनाना अच्छे से, इसको वो बताना सुटेबल लेंस से करेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर की नहीं दिखती है, पास की दिखती है, पास की नहीं दिखती है, और उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स यूज करें करेक्शन के लिए, ये यूज करते हैं, ठीक है, जो भी है।
तो इसमें हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या होती है, पास वाली खराब है कि दूर वाली, फिर से बताना। पास वाली खराब है, दूर वाली सही है। अब ठीक है, ये बनाना था। कॉजेस क्या है इसमें, यहाँ पर इलांगेशन होता है, शॉर्ट मायोपिया में होती है ना। नहीं वो तो उसमें होती है, प्रेस बायोपिया में होती है। नहीं, प्रेस बायोपिया होती है सेलेरी मसल। सेलेरी मसल खराब होगी, प्रेस बायो किसमें है, हाइपरमेट्रोपिया में। हाँ, वो क्योंकि पावर ऑफ अकोमोडेशन वही कंट्रोल करता है ना, अकोमोडेशन उसमें कम हो जाती है, इसमें ज्यादा होती है। अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया में दोनों नहीं होते, ना पास का दिखता है ना। तो उसमें डिफेक्ट क्यों कॉज होता है, कि क्या कारण, उसमें सेलेरी मसल ये वीक होती है ना, वो पावर ऑफ अकोमोडेशन खो देती है, तो ना हम पास से देख पाते ना दूर का देख, तो बाइफोकल लेंथ यूज करते हैं। ठीक है जी, बढ़िया। 33 क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ना था। अब इसमें ध्यान से पढ़ो, इसमें वर्ड लिखा है स्ट्रेट कंडक्टर, क्या लिखा है, ना कि सर्कुलर कंडक्टर। तो बच्ची ने सर्कुलर कंडक्टर पूरा समझाया डायग्राम बना के, जबकि बताना क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर। तो केवल सिंपल वायर वाला बता देना था, चाहो तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दो। ठीक है, ये बना देना तो बस। ठीक है, तो एक बार आप करंट ऊपर की तरफ दिखा दो, राइट हैंड थंब रूल, एक बार करंट नीचे की तरफ दिखा दो। तो दोनों केसेस में अलग अलग बनाना है। 2 बना के दिखाओगे ना, सही रहेगा ना। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का है ना, 3 मार्क्स का, आपको दोनों बताना पड़। क्या सर्कुलर वायर, कैसे, एक पैसे मार्क करेंगे, नहीं मतलब एक डायरेक्शन में मार्क कर दिया, बस एक ही डायग्राम बना। तो 2 डायग्राम लगेगा। एक ही बना हुआ है। अच्छा ठीक है, वैसे दोनों बनाना था। एनसीईआरटी में भी दोनों है, देखो ध्यान से, एनसीईआरटी और एक्टिविटी में दोनों। उसके बाद आपका एक तो अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, डिस्टेंस से दूर ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर देगी। 3 नंबर इसका ही है। 34 क्या है क्वेश्चन, ऑन डाइल्यूट एसिड इट एडवाइज टू ऐड टू वाटर। ये मैंने बताया था, पानी में एसिड मिलाएंगे, एसिड में पानी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। किस में मिलाते हैं बताओ, एसिड टू, मतलब हमने ग्लास में ले लिया वाटर और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाते हैं, फिर स्टीयर करते रहते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हमने एसिड में पानी मिलाया तो एक्सप्लोजन हो सकता है। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो HCl, तो कौन सा बताओगे बनाओगे HCl बनाने का लेबोरेटरी में, ड्राई HCl वाली एक्टिविटी थी, ड्राई HCl वाली एक्टिविटी थी ना, ड्राई HCl वाली क्या क्या मिलाते थे हम लोग, NaOH और एक चीज और है, बताओ सोचो। ड्राई HCl बनाना है, क्या क्या रिएक्टेंट था, मतलब HCl ही प्रोड्यूस करना है। वो एक्टिविटी था ना कि लिटमस पेपर वाला, कि हम ड्राई लिटमस पेपर ले आएंगे तो कलर नहीं चेंज होगा, हमें मॉइस्ट लिटमस पेपर बनाना होगा। तो रिएक्टेंट क्या क्या चीज यूज करते थे, इसमें क्या क्या जाते थे जिससे HCl बनता था। अब देखो HCl है, तुमने बोला, मैंने सुन लिख दिया। HCl है तो Cl मिलेगा किसी एसिड से, है ना, या बेस से मिलेगा, तो NaCl हो गया। अब एसिड के लिए H2SO4 ले लेते हैं, तो NaSO4 बन जाएगा, क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा Na2SO4, और HCl गैस रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ, जो भी है इन द फॉर्म ऑफ गैस HCl। ये नहीं होगा, NaCl होगा, NaCl प्लस H2SO4। ये था बी पार्ट। वही फिर से अगेन टेस्टिंग ऑफ, तो हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे हमें जस्टिफाई करना है। हाँ नहीं, HCl गैस अगर हम जा रही है, ड्राई लिटमस पेपर है तो नहीं करेगा। मॉइस्ट में क्या होता है कि H2O मिलता है उसको, अब वो बनाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है, इस हाइड्रोनियम आयन की वजह से कलर चेंज होता है लिटमस पेपर का। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोनियम आयन इंपॉर्टेंट है। आंसर में हाइड्रोनियम आयन दिखना चाहिए, है ना। फिर क्या है, स्टेट द 2 रीजन एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर बाय ड्राई HCl गैस एंड सोल्यूशन। क्या रीजन है, बिकॉज बोथ HCl गैस ड्राई या लिक्विड प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड की डिफिनेशन ही यही है, एसिड आर दो सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एक्वस सॉल्यूशन, H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद है इलस्ट्रेट एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड।
तो आप इसमें बनाओगे कौन सा एक्टिविटी कोड करोगे, अल्कोहल, ग्लूकोज, HCl वाला। तो अल्कोहल और ग्लूकोज में बल्ब नहीं जलेगा, HCl में जल जाएगा। तो कंक्लूजन था कि हर वो चीज़ जिसके पास हाइड्रोजन है जरूरी नहीं कि वो एसिड हो, लेकिन हर वो चीज़ जो एसिड है उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। ऑल दोज कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोजन डजंट नेसेसरी दे आर एसिड, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, है ना। इसमें है ना कंक्लूजन लाइन। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि लिखे ये रहते कि जो हमारे पास ग्लूकोज है और अल्कोहल है ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, वहीं पे HCl जो था वो आयन प्रोड्यूस कर रहा था, H+ और Cl-, जिसके वजह से बल्ब ग्लो कर गया था। वह है NCERT में एक्टिविटी, वही वाला यहाँ पे कोट करना है। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू एडेड टू सोडियम कार्बोनेट, आसान है, क्या बनेगा, CO2 सॉल्ट और H2O। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, मेटल एंड नॉन मेटल 3 नंबर का नहीं 10 नंबर का 10 मार्क का, एसिड बेस 3 मार्क का, एक सॉल्ट आएगा उससे। तो एसिड बेस उस पर मेटल नॉन मेटल पर काम करना है। इलेक्ट्रिसिटी अकेले 10 नंबर का है तो उस पर काम करना है, 10 मार्क का है। हाँ, एक ही चैप्टर 10 नंबर का, 10 10 20 हो गया। केमिकल रिएक्शन 6 नंबर का, जबकि कोई चैप्टर ही नहीं है वो, ठीक है, आप क्योंकि पढ़ चुके सब जगह कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है, HCl है ना। तो क्या बनेगा, NaCl प्लस CO2 एंड H2O। अब इसमें शायद नीचे लिखा है कि बैलेंस लिखना है, हाँ बैलेंस लिखना है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे बताओ, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो तभी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया बैलेंस, हाँ ठीक है हो गया, हाँ बैलेंस हो गया। तो ये आपके 5 मार्क, क्योंकि 5 मार्क का है। हमेशा कोशिश करा करो, मैं कहता हूँ स्टार्ट योर पेपर विद सेक्शन डी। बोलो क्यों, दिमाग फ्रेश रहता है। आधे घंटे भी लग गया या 45 मिनट भी लग गया तो आपके 20 नंबर हो गए ना। कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 आते हैं, 4 है ना, 5 नंबर के, 4 या 3 का होगा। तो अच्छे खासे में कितने, 1 2 3 है इसमें, तो 15 नंबर हो गया इसमें। इसलिए सेक्शन डी से शुरू करो, फिर बीच में MCQ कर लो। क्वेश्चन नंबर 35, हेरिडिटी, इसमें क्या दिक्कत है। ये तो वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग है, डाईहाइब्रिड नहीं है। तो पहले तो पहला काम ये सोचो कि वो मोनोहाइब्रिड है कि डाईहाइब्रिड है, फिर दूसरी बात सोचो उसको। इसमें कैपिटल G स्मॉल जी है ना, नहीं तो फिर एक और प्रॉपर्टी होता। तो ग्रीन स्टेम रोज प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल G, ब्राउन स्टेम रोज प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल g। हाँ बस रूल को, हाँ। और फिर उसका F1 जनरेशन दिखा दो, F2 जनरेशन दिखा दो। पक्का F1 जनरेशन में सारे डोमिनेंट वाले आएंगे, कैपिटल G। सेकंड वाले में 3:1 का आएगा। उसमें कैपिटल G रेशियो किसका पूछा वो ध्यान से सुनना, कैपिटल G एक ही आएगा, 1:2 है ना। कैपिटल G स्मॉल जी 2 आएंगे और स्मॉल जी 1 आएंगे सेकंड जनरेशन में। बस इतना ही पूछा है। अगर हम बात परसेंटेज की बात करें F2 जनरेशन में ब्राउन होने का, हाँ एक ही बन रहा था ना, तो 1/4 इंटू 100 तो 25% होगा बस। उसके बाद है इज इट मैटर ऑफ चांस वेदर अ कपल विल हैव अ मेल और फीमेल चाइल्ड, फिर आप वो 50-50% वाला सेक्स डिटर्मिनेशन वाला फ्लो चार्ट बना के समझा देना है कि भाई 50% चांस होता है। तो हेरिडिटी भी क्वेश्चन आसान आया था 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है ये क्वेश्चन, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू रिप्रेजेंट द नेचर पोजीशन। देखो न्यूमेरिकल अभी तक कहीं दिखा नहीं मेरे को, इसका और पार्ट एक है न्यूमेरिकल, इतना अभी देखो न्यूमेरिकल आया नहीं, इसका और पार्ट में है बस। वो भी अगर हम डिवाइड करें तो कितने मार्क्स होगा, 2 नंबर का होगा, है ना। नहीं तो पूरा सेट अलग होगा, पता नहीं मार्किंग कैसे बना है, इसमें मार्किंग भी लिखना चाहिए। हम ऊपर वाली बात करते हैं पहले। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू प्रेजेंट द नेचर पोजीशन रिलेटिव ऑब्जेक्ट 2F पे होगा, इमेज एट 2F, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड बनाना है, ठीक है। रे डायग्राम पे एकदम कमांड होनी चाहिए। अब तो इतना पढ़ लिया तुम लोग, रट जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा मैंने एक बच्चे का फिर नंबर काटा, मैंने क्या काटा, मैंने सेम साइज होता है। अगर ये सेम साइज है तो कोशिश करो सेम साइज का ही दिखे। अब कैसे जानोगे, या तो स्केल से नाप लो मेजरमेंट, या तो अगर आप अपना
जो आंसर शीट है उसमें 2 लाइन है ना, तो 2 लाइन बना रहे हो तो इमेज भी 2 ही लाइन का बनाओ, वो देख के छोटा बड़ा ना लिखे, फिर वो टीचर को क्या लगेगा कि नेग्लेंसी कर रहा है, इसको ऐसे ही कैजुअल कर दिया। तो मैं वो काट दिया हूँ, कोला मार दिया मैंने। प्लस इसी में शायद आगे था कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर तो मतलब एफ और ओ पी के बीच में रखा तो बिहाइंड बनता वर्चुअल, तो उसमें रे मिलाओ, ऐसा नहीं बना के छोड़ दिए, तो वो भी कटेगा, वहाँ पे भी कटेगा, छोटी से छोटी मतलब रे इसी में था। हाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज यहाँ बनेगी ना, तो आपको जो भी बना रहे हो, मान लो जैसे भी लाइन बना रहे हो एक्सटेंड करते हुए, तो आपको दिखाना चाहिए कि ये इंटरसेक्ट प्रॉपर यहाँ हो रही है। ऐसा नहीं आपने यहाँ बना दिया और इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं दिखाई, करना पड़ेगा वो, आपको प्रैक्टिस करनी। मान लो वहाँ पे हो सकता है ऐसा हुआ होगा कि कॉपी गलती उसे पता चलता है, हुआ क्या, उसका मैच नहीं कर रहा था, कॉपी खत्म हो रही थी, लाइनिंग हम एक्सटेंड कर रहे थे तो बहुत दूर तक जा रहा था, अब दिखाना तो था ही, कहाँ तक एक्सटेंड करते, तो उसने क्या किया, डॉटेड डॉटेड दिखा दिया, दूर तक जाते यहीं पर काट के बना दिया, तो वहाँ पे टीचर नंबर काट लेगा। आप अपना हाथ बैठाओ ना घर पे सीखो ना कि कहाँ रखें। हाँ, वो ज़्यादा आसान है, पहले इमेज बना लो, उसके हिसाब से स्केल को सेट कर लो, फालतू में नंबर 1 नंबर कट गया इसके, तो ये ध्यान देना है। ये वाला सेकंड वाला बी वाला पार्ट यही है, बी वाला है ना, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख रहे थे, यहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द एफ बनेगा, कहीं भी बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, तो पहले बना लो फिर स्केल से सेट कर लो। क्वेश्चन इसका ये पता है, ये इसका ही और पार्ट है, न्यूमेरिकल का ही और पार्ट है, ठीक है, इसी क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल और ये भी न्यूमेरिकल है, तो जहां तक मुझे लग रहा है 3 मार्क्स का ऊपर का होगा, 2 मार्क का नीचे होगा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्या है, आसान है न्यूमेरिकल। मिरर का क्वेश्चन है ऊपर वाले में, हाँ, तो कॉनकेव मिरर, हाँ देखो सही है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, हिमांशी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, साइन कन्वेंशन याद हो गया, नेगेटिव सेंटीमीटर। फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप एट अ डिस्टेंस यू तो सबके लिए नेगेटिव होगा। फाइंड द पोजीशन, चलो सॉल्व करने से पहले ऑब्जेक्ट देखो फोकस के आगे रखा हुआ है, तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी बिहाइंड द मिरर, यानी वी पॉजिटिव आएगा, वी तब पॉजिटिव, तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग पूरा ये सब लिखा करो, मिरर गिवन दैट यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब तो सारा खेल है रिप्रेजेंटेशन का, है ना, कितना अच्छा आप अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। पता ना आंसर कितना आ रहा था, ये प्लस बन जाएगा, हाँ यहाँ से ये हट जाएगा, 30 आ रहा है ना इससे, तो -2 + 1 +3 तो 1/30, तो v आ रहा है पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर, सही आ रहा है ना। पोजीशन नेचर, साइज ऑफ इमेज भी पूछ लिया है, तो साइज अब एग्जैक्ट नहीं तो मैग्नीफाई बनेगा, तो अगर आपको बताना, वैसे तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन अगर बताना कितना बड़ा बन रहा है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो 2 गुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, 4 गुना बन रहा है, तो काम करते हैं निकाल लेते हैं ये, तो -30/-10, तो 3 आ रहा है, मतलब 3 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, 3 का मतलब 3 गुना बड़ा बनेगा, और कोई वैल्यू दिया नहीं तो हम उसको करेंगे नहीं। सेकंड लेंस पे है ना, ये बताओ, ये आसान है, ये भी क्या है, कटनी नहीं चाहिए, जिसके भी जिसके गड़बड़ हुआ क्या कुछ, कहाँ पे, अच्छा और पार्ट में ना, और पार्ट पे नहीं, अभी हम ऊपर चेक किए हैं, और वाला देखते हैं, तो आपने और वाला किया ना, चलो 36 का थर्ड और पार्ट। लेंस कैसा है, इट इज गिवन दैट लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, विथ फोकल लेंथ f इज +10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव, देविक बताएगा, पक्का पुष्कर बताएगा, नहीं ऐसे नहीं, मतलब ये भेड़ की चाल नहीं कि मतलब ज्यादा, पक्का पॉजिटिव होता है, पक्का पॉजिटिव होता है, पक्का नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, ये है ना, इस तरफ आता है ना, पॉजिटिव होता है। एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सो दैट इट गेट रियल इनवर्टेड इमेज v 20 सेंटीमीटर, रियल इनवर्टेड मतलब इधर ही बनेगा, ये भी पॉजिटिव होगा, इधर बन रहा है ना, u पूछा है इसमें,
तो आप सॉल्व करो, ये केस है आपका, नहीं सॉल्व भी करना पड़ेगा, नहीं 10 20 बिना सॉल्व के भी हो सकता है, बोलो कैसे, इमेज 20 बन रहा है, नहीं 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 ध्यान से देखो, f कितना है, ये मान लो लेंस है हमारा, f कितना है 10, 2f कितना होगा, इमेज कहाँ बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एट 2f इस तरफ, सॉल्व कर लेना, लेकिन बिना सॉल्व किए भी हो जाएगा, तो u आएगा -20 सेंटीमीटर, आया है, ठीक है। अगर हम हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो इमेज की हाइट भी कितनी हो जाएगी, सेम साइज, तो हम न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, बिना भी कर सकते हैं। फिर रे डायग्राम है, तो रे डायग्राम बस आपको ये दिखाना है, यहाँ पे रख दो, ये हमारा लेंस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल, ठीक है, इंटरसेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर इंटरसेक्ट, अच्छे से स्केल सेट करके 5 मार्क्स के पार्ट का क्वेश्चन है। कार्बन का क्वेश्चन, कार्बन के क्वेश्चन में क्या था, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे इसको, आइसोमर, बनाना किसी का, कह रहा है कि CH4 C2H6 C4H10 एक्सपेक्टेड शो आइसोमर, आपस में आइसोमर शो करेंगे, हैं? देखो C2 तो करेगा नहीं, C करेगा नहीं, कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए, तो केवल C4H10 करेगा, जो कि ब्यूटेन है, इसके एक ही बनेगा, टू मिथाइल प्रोपेन, Why does not ethane have any structural isomer? क्यों नहीं है, इथेन का है स्ट्रक्चरल आइसोमर, हम बना ही नहीं सकते हैं, हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, बना के दिखा देना कि हम कहीं भी रखेंगे, घूम फिर के वहीं पे आ जाएगा, सेम कंपाउंड बनेगा, जबकि डिफरेंट नहीं बनेगा। ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड हैविंग 6 कार्बन, मतलब बेंजीन, ये पकड़ना था अनसैचुरेटेड, तो कुछ लोग साइक्लोहेक्सेन बना देंगे, फिर उसका, अरे भाई बेंजीन का डॉट आ गया, अभी मैं पढ़ा रहा था किसी को, हाँ मेहर को ही, मैंने कहा बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, कठिन है बेंजीन का, आप बना के दिखाओ, सब लोग बनाओ, प्लीज ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। पेंटेन के कितने आइसोमर बने थे, एक तो बना था 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन, फिर 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, हाँ 3 ही बनेगा, देखो मेरे को याद हो गया, आइसोमर रट लो। बेंजीन है आपका C6H6, इसका डॉट बनाना है, स्ट्रक्चर तो ऐसे बन जाएगा, डॉट कठिन है इसका, इसका डॉट बनाना कठिन है, इसलिए प्रैक्टिस कर लो, कोई भरोसा नहीं फिर से आ ही जाए डॉट। हे राधे, क्या चल रहा है सेल्फ स्टडी का प्लान, कैसे पढ़ रहे हो 14-15 घंटा दिन में, भाई साहब 24 घंटे का ही दिन होता है, 48 आवर्स का नहीं होता है जो 14 घंटे 15 घंटे हम पढ़ेंगे, इतनी क्लासेस भी लेनी होती है। आपका ज़माना अलग था, तब ट्यूशन नहीं होती थी इतनी, अब होती है, अब हमें ट्यूशन करनी पड़ती है, सुबह से शाम तक ट्यूशन करनी पड़ती है ना, हाँ आधा जिंदगी ट्यूशन में भी देगी। अब कुछ लोग और महान हैं, इस समय क्रैश कोर्स ज्वाइन किया 6-6 घंटे इंग्लिश की, नाम है मायरा, इस समय खत्म है, उसने 2 क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है, एक इंग्लिश का ज्वाइन किया, एक एसएसटी का ज्वाइन किया, और दोनों में होते हैं 5-5 घंटे क्लास, एक दिन में 10 घंटे ट्यूशन में गया मैं, उसका मायरा का, अच्छा 60 मैंने लिखे टोटल, हाँ लिखा मैं टोटल, भाई तूने बड़ी बेसिक मिस्टेक्स करी हैं, थोड़ा सा करना है, हल्का सा, लिखा करो, मैंने तो दे दिए मार्क्स, बोर्ड वाला सुन देखेगा, अरे वो मैं ढंग से लिखती हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके कहीं में तुमने ऑप्शंस नहीं लिखे, मैंने सब में मेंशन करा है, चेक करोगे तो, हाँ मैंने स्टार्टिंग में करे, फिर मैं भूल एक बार अच्छा करा हुआ तुमने, बढ़िया करा हुआ, गुड, निहारिका अच्छा करती है, अरे नेहा नहीं नेहा नहीं आई,
ये मैथ्स तो है तो 2.5 घंटे पढ़ के तो बीच में गैप रहा होगा, थक गई होगी, चली गई होगी। कितनी देर पढ़ाता पानी तक बैठ पाते 12 से फिर आप ही ना बैठ पाते। लोग कहते हैं हम क्लास नहीं लेते, हम लोग यहाँ कम क्लास हो रही है 12 से 6 क्लास हो रही है, अब कितना चाहिए क्लास? प्लस माइनस कब होगा सही है? सिलेंडर को कौन को सिलेंडर। अरे इन लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करना था, मैंने कल यूट्यूब से देखा, मैंने इनको भी करके दिखाता हूँ। इन लोग का दिमाग इस तरह हो चुका है, है ना, ये वाला हो चुका है, समझ है ना? इसको ऐसे करना है, एकदम स्टेबल, ठहराओ। पता है कॉमन अगर नहीं है तो एक बार कल आ जाना, कॉमन लेने वाला सिस्टम करो, तुम गलत कर रहे हो सॉल्व। ऐसे कभी भी आंसर नहीं आएगा जैसा तुम कर रहे हो। डाउट ले लो, पूछ के, कोई इशू नहीं है, ठीक है? हाँ कभी भी नहीं आएगा मुझ पर ऐसा, ठीक है? तुमने करा सही, हाँ, फॉर्मूले सही लगाए, थोड़ा लास्ट में गड़बड़ कर दी ना, आंसर नहीं आ पा रहा था तुम्हारा। एक का दिखा सकता हूँ मैं भी, कोई भी डाउट ले लेना, ठीक है? इसमें तो एक ही निकालना ना सर, क्या ये वाला ये प्लस। अगर कुछ लग रहा है ना चेकिंग का आके बता देना, इसमें कुछ लग रहा है मेरे को बता देना, ठीक है? हटाया है। सर ये कैसे बनेगा? बनेगा 6 मिल गए, 7 मिल गए, 1 नहीं मिल रहा। बनेगा बनेगा, दिखाता हूँ मैं इसको। कठिन है, मैं कह दे रहा हूँ, इसको अपन हेल्प लेंगे नेट की। नेट है हमारे पास तो वी विल टेक। मेरे को उम्मीद था ये आएगा, मैंने इसकी कॉपी में स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, देखो सर्कल वाला तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसको ही बंद कर दिया मैंने। हाँ, सर्कल वाला तो और ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये बन गया ना, जो डबल बॉन्ड बना है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं आपस में, और जो सिंगल सिंगल है वो एक है। जो सिंगल है वो सिंगल है ना, इतना तक बन गया था। बस एक वो नहीं मिल रहा था, एक हाइड्रोजन। इसको जोड़ते हैं पहले। इसके सर्कल और खतरनाक बनेंगे। पहले हाइड्रोजन के लिए बना लो, पहले हाइड्रोजन को फिल कर लो, उसके बाद कार्बन पे आओ, है ना? बेंजीन मेरे को लग रहा था कि आएगा और आएगी। सुबह 6 बजे उठो, ना कि रात 4 बजे सो, ये गलत है। 4 बजे सोओगे तो उठोगे 12 बजे, फिर उसके बाद एनर्जी भी रहेगी डाउन डाउन सी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वेदों का है कुछ, कफ पित्त होता है, बढ़ जाता है। अब बोर्ड में तो आपको मॉर्निंग ही बैठना है, तो वो पैटर्न वही बनाओ, 4 बजे 5 बजे के बीच में ही उठो, 4 बजे 5 बजे के बीच में उठो, और उसका सीधे स्टडी टेबल पे, रजाई पे नहीं। अब स्टडी टेबल पे बैठोगे ठंड लगेगी, तो भाई मोजा जूता होता है, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ पहन लो, क्या दिक्कत है? किसको ऐसा सेल्फी थोड़ी नहीं लेना है कि बुरा लग रहा है, नहीं आई एम लुकिंग अगली, क्या दिक्कत है? कपड़े पहन लो, जूता, है ना? वो तुम लोग वो क्या चलाते हो आजकल, नए बच्चे हैं तो वो चलाते हैं यार, कुछ तो चलाते हैं, मतलब डालते रहते हैं, वो कहते हैं क्या बोलते हैं बताओ, स्नैपचैट पे डालते हैं, क्या बोल, नहीं उस पर और कुछ चलती है, रील चलती, वो चलती सीक्वेंस, हाँ वो आजकल चल रही है, बहुत खतरनाक बना है। गुड, ये बना है। हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं, हाँ ठीक है डिजाइन से फर्क नहीं पड़ता, बनना चाहिए वजह से। कौन चेक करने बैठेगा ये? हाँ। तो प्रैक्टिस करो घर पे, एक बार हट जाएगा। मैं सर्कल वाला भी लगा देता हूँ इसमें,
वो हैबिट डेवलप करिए भाई साहब, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर में सोओगे उससे फ़ायदा है, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं 5-6 को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। हाँ, लेकिन उससे बॉडी क्लॉक साइकिल डिस्टर्ब हो। फिर सुबह नींद आती है। बॉडी क्लॉक यार वैसे भी नहीं सोया जाता इतनी देर। कोशिश करो, नहीं तो पेपर में दिक्कत होगी एट द लास्ट, सारा वेस्ट हो जाएगा पढ़ा हुआ। मजाक नहीं, सही बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत होगी। ये बड़ा ब्लर सा दिख रहा है इसमें, तुम लोग बना लिए ना, वो ठीक है, यहाँ पे ब्लर सा दिख रहा है। मैं तो अपने टाइम पे ये बनाता ही नहीं था सर्कल, इसी पे डॉट वाले पे ही सही था, नंबर मिलते हैं। अब ये बात क्या डिपेंड करता है कॉपी चेक करने वाले पे। अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो खाली डॉट हाँ, क्योंकि ना टीचर को भी नहीं समझ आएगा, बहुत सर्कल बनाओगे। और कुछ स्कूलों में देखो इतने पे भी मिल जाता है। अभी देखो, अब हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन का बना लेते हैं, हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए ना, हाइड्रोजन को 2 फिल कर देते हैं लोग, हाइड्रोजन को पहले भर लेते हैं। ये हाइड्रोजन का हो गया काम। उसने इसी तरीके से वो किया था कि नीट लगे। हाइड्रोजन का हो गया। अब कार्बन पे आते हैं, एक एक कार्बन को पकड़ते हैं। पहले हम इस वाले कार्बन, इसको चाहिए 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। जितने मतलब येलो वाले हैं वो इसके हैं, इस वाले कार्बन के, इस कार्बन का है सी का, तो ऐसे इसको उठा के हमने बना दिया। ठीक है, अब दूसरा कलर लेते हैं, लेट्स से ये वाला। अब इस वाले कार्बन पे आते हैं, इसके ऊपर इस वाले, ये इसके भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। हाँ, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ऐसे सो ऑन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा ये, फिर भी कर लो एक बार प्रैक्टिस बेंजीन का, है ना। भाई केवी के पेपर में दिया है तो कोई चांस है नहीं लेना है, आ भी सकता है। ये तो आसान क्वेश्चन था, 39 किससे था ये, इलेक्ट्रिसिटी से था। तो 4 मार्क का भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन दिखा है, अभी जाके दिखा है। इसके पहले एमसीक्यू में होगा, डिस्कस नहीं किया मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 6 ही नंबर का आ रहा है ना, 7 मार्क्स का आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी। लाइट 10 का है, इलेक्ट्रिसिटी बोला तो माई करेक्शन कर लो, 7 नंबर का इलेक्ट्रिसिटी है, 10 नंबर का लाइट है, 6 नंबर का आपका मैग्नेट है, 7 नंबर का हेरिडिटी है, अपने इंडेक्स में लिख लो। कार्बन 6 मार्क का है, रिड्यूस किया गया है। केमिकल रिएक्शन 6 मार्क का है। आवर इन्वायरमेंट 5 मार्क का है, छोटा सा चैप्टर है, चुपचाप पढ़ लो, 5 नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। ह्यूमन आई 5 मार्क का है, ठीक है, ह्यूमन आई 5 मार्क का है। एसिड बेस एंड सॉल्ट 3 मार्क्स के हैं। मेटल एंड नॉन मेटल 10 नंबर का है, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे आसान आसान चैप्टर पकड़ लो। मेटल नॉन मेटल में क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्शन। तो केमिकल रिएक्शन तो ऑलमोस्ट हर जगह पढ़ के आ ही रहे हो, इतनी बार रिपीटिशन हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क का है। और कोई बच रहा है, वेरीफाई करना, ये भी 6 to 8 के आसपास का ही है, 6 to 8 लिख लो, वेरीफाई करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन भी 8 मार्क का है, 6 to 8 का ही है, 7 मार्क का है, छोटे चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का। लाइव प्रोसेस भी 8 मार्क का है, ठीक है। ऐसे मैग्नेट 6 मार्क का है, देखना पड़ेगा फिर से एक बार, मैंने देखा तो था किसी के वेबसाइट, मैं वो देखता हूँ, मैंने उसकी कॉपी में लिखा है, मैंने मायरा की इंडेक्स में लिखा है, मैं जाके फ़ोटो खींच के भेज दूँगा। पता भाई ये क्या है, चैप्टर आसान है, पर क्या था इसमें क्वेश्चन, इस वाले में हीटिंग एलिमेंट पे काम करता है फ्यूज वायर, टोस्टर, गीजर, इसी पे तो काम करता है जूल्स लॉ पे। एक हीटर है जिसकी रेजिस्टेंस है 3, H = I² RT लगाना था। जूल्स लॉ पे कौन कौन से काम करते हैं एलिमेंट, तो आपके
एनी टू प्रॉपर्टी पे काम कर। अब इसमें क्या है, या जो समझ आए वो भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हीट किस किस पे डिपेंड करता है। इसमें क्या है, 300 ओम आर हो गया, टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करिए, 30 इंटू 60 1800 सेकेंड हो गया। और क्या चाहिए था, आई है, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, पुट कर दो, लगभग 56 लाख पता नहीं कितने जूल के आसपास आएगा, 56,000 कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद व्हेन द करंट इज डबल इन हीटिंग डिवाइस एंड टाइम इज हाफ, कितना होगा, करंट को डबल कर दिया तो 2i मतलब यानी कि 2i का स्क्वायर मतलब 4i, और टाइम को हाफ कर दिया t/2, तो 4 को डिवाइड करोगे तो ट्वाइस, मतलब 4 2 जब कट जाएगा तो हीट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा ये था आपका पेपर, कौन सा, पार्ट 3। ठीक है, डिस्कशन जरूरी है, क्यों, पूरा रिवाइज हो जाता है, मोस्ट इफेक्टिव वे है रिवीजन का। ग्रुप पे पेपर डाल दिया मैंने, सारे नहीं डाला है मैंने, डाल दिया, अभी डाल देता हूँ फिर से, 5 डाल दिया मैंने। पेपर ये वाले सारे कर लेना केवी के। और पूछ कर बताओ किसमें समस्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी में आ रही है, अपने अपने एक एक चैप्टर बताओ जिसमें डिफिकल्टी आ रही है, एक ही चैप्टर बताना। कोई डाउट नहीं किसी चैप्टर में, मैग्नेट में लर्निंग तो करनी पड़ेगी, एडिटी, लाइट, रे डायग्राम, तो एक शेड्यूल बनाते हैं पढ़ने का। नहीं मेरा पढ़ाने का। तो आज क्या डेट है, 12, तो 13, तो 13 को कल यानी इलेक्ट्रिसिटी करा देता हूँ मैं, ठीक है, कल इलेक्ट्रिसिटी करा देता हूँ। टाइम हम रख लेते हैं, मैं 1 PM से रखते हैं क्लास, 1 PM to 4 PM। सब ले आना सारा मटेरियल, हाँ मैं ले लूँगा टाइमिंग, मैं स्वैप हो जाएगा टाइमिंग, सब अपना, हाँ पूरा वो नोट्स ले आना जो भी है, जितना भी अभी तक मटेरियल मिला है। वैसे तो इसी में ही हो जाएगा, मैग्नेट भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट अगर नहीं हुआ तो ठीक है। तो 14 को मैग्नेट रख रहा हूँ, टाइमिंग यही रख रहा हूँ, 1 PM to 4 PM, 3 आवर। नहीं 15th को क्या, कौन सा चैप्टर आप बोले हो, लाइट प्लस ह्यूमन आई भी करा दूंगा, छोटा सा ही टॉपिक है ये भी, 1 PM से 4 PM। फिलहाल ये 3 दिन फॉलो करके देखते हैं, है ना, ये 3 दिन फॉलो करते हैं। बाकी पढ़ो, और क्या बता सकते हैं इसमें, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ो, बस पढ़ो, बीमार हो तो पढ़ो, बोरिंग हो तो पढ़ो, मन ना करे तो पढ़ो, घूमना है तो भी पढ़ो, मतलब घूमना हो तो भी पढ़ो, कहने वाला रिवाइज करते रहो हल्का फुल्का, बिना स्ट्रेस लिए बैठ के पढ़ो, है ना, हाँ बिना स्ट्रेस लिए, और क्या स्ट्रेस लेने की जरूरत है, इससे पूछो वॉशिंग सोडा, वो तुमसे पूछे बेकिंग सोडा है ना, तुम इससे नाइट्रिक एसिड का एक्सट्रैक्शन पूछ लो, ये तुमसे मेटल एक्सट्रैक्शन पूछ ले, है ना। नहीं मैं इतना रिलैक्स चल रहा है।